बाबा को आत बाऊ देखो सोई भोले बाबा से कह दे रुक जाओ, हम आपके साथ में शादी तो करेंगे, शादी तो करेंगे कैसे कि जो तुम्हारे गले में जो सर्प पड़ो है जाए अलग करो। तो भोले बाबा ने उस सर्प को अपने गले से दूर करो और बीच मंडप पे जो बांस गड़ो तो तई पे गांठ लगाए दे। वो क्या बन गया? गूथ। आज जैसे ही कहिए कि भोले बाबा हम शादी तो करेंगे लेकिन तुम्हारे ऊपर जो गंगा मैया है इन्हें अपने से दूर करो, तो बताया जाता है कि जब माता बहनें कन्यादान लेती हैं तो एक कढ़ाई होती है, उसमें जो जल होता है वो गंगा मानी गई। फिर कहा कि भोले बाबा हम शादी करेंगे लेकिन जब चंदे अलग करो, तो उस चंदे को भी उस कढ़ाई में रखा गया। जो आटा बनाया जाता है उसे हम चंदा मानते हैं, आज वो भी रख दिया। फिर कहिए कि भोले बाबा हम शादी तो करेंगे लेकिन जो तुम्हारे जो गढ़ है इन्हें दूर करो। तो परीक्षित महाराज तुमने देखी होए, देखी कि नहीं देखी? व्याकरण गए थे कितने साल पहले गए थे? बहुत साल हो गए, तो याद हो गए। जब बताओ जब मड़े के नीचे आपने देखा हो कि मंडप के पास में 5 डबुआ रखे जाते हैं या 5 कलश रखे जाएं, 5 रखे जाते, कितने रखे जाते? अब हम तो जानते नहीं, तुम्हें बताए थे। तो ये कौन थे? ये भोले बाबा के गढ़ थे जो सिर्फ गिरजा को दिख रहे थे और किसी को नहीं दिखते थे। जैसा कि आप लोगों ने देखा हो कि आप किसी भगत के पास जाना, समझना, आप जब किसी भगत के पास जाओगे तो भगत बता दिए कि तुम्हारे पीछे 2 लगे कि 6 लगे, हमें तुम्हें नहीं दिख रहे लेकिन भगत को दिख रहे। वही हाल है कि गिरजा ने कही जब 5 गड़े इन्हें अलग करो तो बताया जाता है कि उन्हें साइड से किया कि जो 5 डबुआ नोताए जाते वे बेई बताए गए। अब तो शादी वही है, बड़े हर्षोल्लास के साथ में गिरजा के साथ में भामरे पड़ी हैं, लेकिन भामरे पड़ने के बाद में भोले बाबा वहां से उठे और चले गए। लेकिन सर्प को ले, यानी गंगा चंदा सबको ले गए लेकिन सर्प को ले जाए वो भूल गए। और अब तो सर्प पूरे में आंगन में फुसकारी भरे फू फू। अब तो मैया मैना घबराई गई। सो मैया मैना ने कही देवर्षि नारद नारद हमारे ललन को बुलाए ले आओ जो अपनी माया को समेट ले जाए, जो माया जो पूरे आंगन में उदम मचाई रही। सोई बताते हैं कि भोले बाबा आए हैं और जैसे मंडप के नीचे दोबारा पहुंचे सोई भोले बाबा रूठ गए। बुक्का तो बूथ। आजकल आप लोगों ने देखा हो कि दूल्हा जब जाता है शादी को मंडप के नीचे, जब सास उनकी दोबारा बुलाती है बूथ छुड़वाने के लिए तो दूल्हा रूठ जाता है, रूठ जाता है। तैसे ही भोले बाबा रूठ गए। लेकिन आजकल के दूल्हा काय पे रूठते? कहूँ सोने की चेन पे रूठेंगे, कहूँ सोने की अंगूठी पे रूठे। लेकिन भोले बाबा ने एक बात कही, मैया मैना हम इस सर्प को ले जाएंगे लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि जब हम शाम को आए थे दूल्हा बन करके तुम्हारे द्वार पे तो तुमने मेरे रूप को देख करके मुझसे बुरी भली कही, यानी तुम्हारे मन में जो आई सो तुमने कही। तो एक काम करो मैया मैना, क्या मन को दान करो। यानी आपने अपने मन में मेरे प्रति जो गलत विचार प्रकट किए, यानी आपने मुझे बुरा भला कहा, वो मन मुझे लौटाओ। यानी भोले बाबा ने मन मांगा है अपनी सास से कि जा मन को दान करो और दुनिया से मती डरो। मन को दान करो। तजे काम क्रोध में ना, तजे काम क्रोध में ना, तुम्हारे को भजन करो, तुम काम क्रोध
पार्वती की सहेलियां थी तो बोली कह दीदी जो सूखे सूखे निकले जाते हैं गाड़ी तो दे लो। गाड़ी की तो परंपरा पुरानी है परीक्षित महाराज, लेकिन आजकल जैसी गाड़ी नहीं दी जाती। हम एक बारात में गए परीक्षित महाराज, तो वो बारात में कुछ लड़कियां गाड़ी दे रहे हैं। कौन सी गाड़ी दे रहे हैं? पहला के सोरे के चढ़ो निवारी पे, भैया के सोरे के चढ़ो निवारी पे। और क्या बोली? अरे मोटे पेट के ऐसी खाई रे, सुन ले बेना जैसे भैंसा अड़ो निडोरी में, जैसे भैंसा अड़ो निडोरी में, भैया के सोरे में चढ़ो निवारी पे। और उनने यहाँ तक रही, उनने जींस पैंट वाले नहीं छोड़े जो जींस पैंट पहन के बने गए थे। अब उनके बारे में क्या बोली? अरे जींस पैंट के ऐसे खाई रे, सुन ले बहनों कैसे खाई रे। जैसे कुत्ता लगो खड़ेरी पे, भैया के सोरे में चढ़ो निवारी पे। यानी पहले ऐसी गालियां नहीं दी जाती थी जैसी आजकल चल रही हैं। आज गिरजा चली हैं तो विदाई का समय है। और देखो चाहे बेटी गरीब की हो चाहे बेटी अमीर की हो, जिस दिन बेटी की विदा होती है, हमने यहाँ तक देखा परीक्षित महाराज कि बड़े से बड़े पैसे वाले के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एक बार पिता अपने पुत्र की लाश पे नहीं रोएगा, लेकिन एक बार वो पिता अपनी बेटी को विदा करते करते रो जाएगा। और देखो परीक्षित महाराज, हर किसी की औकात नहीं है जो बाबुल बन जाए। बाबुल वही बनता है जिसकी तकदीर में बेटियां होती हैं, और जिसके आंगन में बेटी है वो अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझे। एक बार बेटा आपसे आपका हिस्सा ले लेंगे, लेकिन ये बेटी आप चाहे गरीब के घर में डाले आओ चाहे अमीर के घर में लौट करके बेटी ये नहीं कहती पिताजी आपने मेरे साथ में गलत कि पैदा हुई थी बेटी। ध्यान देना कि पैदा हुई थी बेटी जिसने बाबुल बना दिया, और पढ़ा लिखा करके बेटी को हमने बड़ा किया, और थोड़ी सयानी भई तो बेटी का हमने विवाह किया, और डोली में बिठालते बिठालते बाप के मुंह से निकल गई आज मैंने गंगा नहा लिया। जिनके आंगन में ये बेटियां होती हैं बड़ी ही सौभाग्यशाली होते हैं लोग, और बेटियां नसीब से मिलती हैं न कि बदनसीबी से। एक वो बेटी है, पिता देखता है कि बेटी जब सियानी हो जाती है तो पिता को चिंता बढ़ जाती है उसके विवाह की। पिता की चप्पलें घिस जाती हैं, अच्छे घर देखते हैं, अगर अच्छा घर मिल जाता है तो अच्छा बर नहीं मिलता, और अगर अच्छा बर मिल जाए तो अच्छा घर नहीं मिलता। शाम को थका हारा हुआ पिता जब वापस आता है तो बेटी कहती है पिताजी आप परेशान मत हो, अरे आप जहां जाओ वहां मेरी शादी कर दो, मैं आवाज नहीं दूंगी कि आपने मेरे साथ में क्या किया। वो बेटी जिसके पिता नहीं होते हैं उस बेटी के हृदय पर क्या गुजरती है लोगों।
जिस बेटी के पिता ना हो और उस बेटी की जब विदा हो रही हो तो वो बेटी अपने पिता की याद में फपक फपक के रोती है, सोचती है अगर आज मेरे पिता होते तो मेरा विवाह और भी अच्छे से कर देते। लेकिन धन्य है जब बेटी विदा होती है तो माँ कहती है बेटी तू जा रही है तो अपने पिता से आशीर्वाद ले ले। तो आज पिता की फोटो के सामने जाकर के बेटी रोती है, कहती पिताजी आज मैं अपने नए जीवन को प्रारंभ करने के लिए जा रही हूँ, क्या मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे? तो लोगों वो फोटो दीवार से गिर जाती है और उस फोटो से यही दुआ निकलती है कि बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझे सुखी संसार मिले, मायके की तुझे ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। आज वो बेटी लोग रोती है, फोटो को अपने सीने से लगा लेती है, कहती पिताजी आज मैं जा रही हूँ। और देखो इन बेटों से ये बेटियां लाख गुना अच्छी हैं। परीक्षित महाराज ध्यान देना बड़े बूढ़े हो, इन बेटों से ये बेटियां लाख गुना अच्छी हैं। एक बार बेटा बुढ़ापे का सहारा नहीं होता, लेकिन जिस घर में बेटी होती है वो अपने जीते जी अपने माँ बाप को कभी दुखी नहीं देख सकती। ध्यान देना, जब कभी भैया मिलने जाता है बहन से तो बहन के मुख से यही निकलता है भैया भाभी से कह दियो कि मेरी मम्मी से लड़ाई ना करो, प्यार से रहे। आज वही बेटी जब विदा हो रही है डोली में, कि बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, बेटी पत्थर की दीवार आज पिघलती दिखती। ओ आंगन सूना कर चली, अरे आंगन सूना कर चली, मेरे दिल को यही कलेश, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, बेटी पराए देश, कहना चली पराए देश। आज बेटी चली है तो क्या दशा है, बाबुल पे क्या बीत रही, बेटी तू ये क्या जाने, बाबुल पे क्या बीत रही, बेटी तू ये क्या जाने, अपना घर छोड़ तुझे बोले, अपना घर
मैया पे क्या बीत रही, बहना ये क्या जाने। अरे जिसने तुझे जन्म दिया, हाँ जिसने तुझे जन्म दिया, घर उसका बेगाना है। जिसने तुझे जन्म दिया, घर उसका वीराना है। जिसने तुझे जन्म दिया। और बहन का भाई होता है वो भी एकांत में जाकर के इतना रोता है, इतना रोता है, सोचता है जिस बहन के साथ में मैंने बचपन काटा, जिस बहन से मैं लड़ता झगड़ता रहता था, आज वो बहन भी हमें छोड़ करके जा रही है। भैया तेरे अंगना की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे, भैया तेरे अंगना की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे, रात भर बसेरा है और सुबह उड़ जाना है। रात भर बसेरा है, अब सुबह उठ जाना है। रात भर बसेरा है, अब सुबह उठ जाना है। आज गिरजा की विदाई हुई है लोगों, भोले बाबा के साथ में ये गिरजा चली और कैलाश पर्वत पर पहुंची है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में। तो बताया जाता है कि इनके आंगन में कुछ समय के बाद में एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम पड़ा है कार्तिकेय। इन्हीं कार्तिकेय के द्वारा उस तारकासुर नाम के राक्षस का वध हुआ, और जब वध हुआ तो देवताओं में बड़ी खुशी हुई। बोलिए गोविंद भगवान